ग्रेडिंग्स एवरीवन। आज के मैं इस वीडियो में यूपीएससी सीएसई मेंस के जीएस पेपर 1 के बारे में डिस्कस करूंगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया हूं और आप लोगों को मालूम भी होगा कि 250 मार्क्स का पेपर होता है और 3 घंटे में इसे सॉल्व करना होता है। तो अगर आप इसे थोड़ा एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि जीएस पेपर 1 में टोटल 6 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 होता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का, दूसरा सेक्शन होता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, थर्ड सेक्शन पोस्ट इंडिपेंडेंस, फोर्थ सेक्शन वर्ल्ड हिस्ट्री, फिफ्थ सेक्शन इंडियन सोसाइटी और सिक्स्थ सेक्शन ज्योग्राफी का। अब मैं सारे सेक्शंस को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा, उसकी कैसे पीवाईक्यूज पूछे गए हैं पिछले सालों में, कितने एवरेज मार्क्स एक्सपेक्टेड होते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन की तरफ जो कि है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का। तो इसका सिलेबस जो कि यूपीएससी नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है वो है इंडियन कल्चर विल कवर द सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। ये यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है। अब इस सेक्शन से पूछे गए कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को देखते हैं। 2022 में क्वेश्चन आया था, हाउ विल यू एक्सप्लेन द मेडाइवल इंडियन टेम्पल स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट द सोशल लाइफ ऑफ दोज डेज। इसका जवाब 150 वर्ड्स में देना था और 10 मार्क्स में सवाल पूछा गया था। 2021 में वहीं एक सवाल आया था, इवेल्युएट द नेचर ऑफ द भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडियन कल्चर। इसका जवाब भी 150 वर्ड्स में देना था और 10 मार्क्स में इसका 10 मार्क्स कैरी कर रहा था ये क्वेश्चन। 2020 के क्वेश्चंस को देखते हैं। द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री, डिस्कस। इसका भी जवाब को 150 वर्ड्स में 10 मार्क्स कैरी कर रहा था ये क्वेश्चन। एक और सवाल देखते हैं, पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, एन्यूमरेट। आंसर इन 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स कैरी कर रहा था। इन क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि इस पोर्शन से कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 में। अब इसके एवरेज मार्क्स को देखा जाए, अगर एक्चुअली मैंने एवरेज मार्क्स नहीं निकाला हुआ क्योंकि वो थोड़ा सा मिसलीडिंग होता है, क्योंकि यूपीएससी का सीन ये है कि वो कभी भी यूनिफॉर्म मार्क्स नहीं पूछता किसी पर्टिकुलर सेक्शन से, वो कभी ज़्यादा पूछते हैं कभी कम पूछते हैं। तो मैंने एक फेयर आइडिया देने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस सेक्शन से सबसे कम मार्क्स 10 मार्क्स आया था 2017 में और 2019 के यूपीएससी में। वहीं 2020 में मैक्सिमम आया था 50 मार्क्स का। तो आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन से कहीं भी आप 10 to 50 मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 30 भी 40 भी। अब सवाल ये आता है कि इस सेक्शन को कवर कैसे किया जाए। इस सेक्शन को कवर करने के लिए मुझे लगता है कि 2 एनसीईआरटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक स्टैंडर्ड बुक है। ओल्ड एनसीईआरटीज आप 11th के ले सकते हैं एंशिएंट मेडाइवल हिस्ट्री के लिए, और वहीं एक फाइन आर्ट्स की बुक आती है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, ये भी एनसीईआरटी की ही बुक है। ये दोनों एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरी बुक है स्टैंडर्ड इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। अगर इन तीनों बुक को पढ़ लें आप और पीवाईक्यूज को सॉल्व कर लें और कुछ मॉक टेस्ट पेपर दे दें आप, तो मुझे लगता है कि ये सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। दूसरा सेक्शन है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। इसका सिलेबस यूपीएससी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है ऐसे कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th century until the present, significant events, personalities, issues, the freedom struggle, its various stages and important contributions from different parts of the country। तो ये 2 लाइन मेंशन्ड है आपके यूपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। सो बेसिकली ये इंडिपेंडेंस के पहले के इंडिया के बारे में पूछा जा रहा है। इंडिपेंडेंस के पहले के इंडिया जो कि मतलब बेसिकली ये मिडिल 18th century और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के पहले के बारे में पूछा जा रहा है। तो बेसिकली ये सेक्शन इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में डील करता है और उसके बहुत सारे जो लीडर्स हुआ करते थे उनकी क्या कंट्रीब्यूशंस थी इन सब बारे में। अब देखते हैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स जो कि इस सेक्शन से पूछा गया था। तो 2022 में क्वेश्चन आया था इस सेक्शन से, Why did the armies of the British East India Company, mostly comprising of Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of the Indian rulers? Give reasons। ये 150 वर्ड्स में इसका आंसर करना था और 10 मार्क्स कैरी कर रहा था। दूसरा क्वेश्चन था,
Why was there a sudden spurt in famines in colonial India since the mid 18th century? Give reasons. Answer in 150 words, 10 marks. 2021 में क्वेश्चन आया था, ट्रेस द राइज एंड ग्रोथ ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स विद स्पेशल रेफरेंस टू यंग बंगाल एंड ब्राह्मो समाज। 2020 में क्वेश्चन आया था, इवेलुएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ऑन द नेशनल मूवमेंट्स। इसका भी आपको जवाब देना 150 वर्ड्स में, ये भी 10 मार्क्स कैरी करता है। तो इन सब क्वेश्चंस को देखने के बाद में अब आपको एक फेयर आइडिया लग गया होगा कि इस सेक्शन से यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेक्शन से कैसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेंस के एग्जाम में। जहाँ तक मार्क्स की बात है तो 2018 में 10 मार्क्स सबसे मिनिमम अभी तक का था, वो पूछा गया था। वही 2017 में 65 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आया था। तो आप देख सकते हो कि अराउंड 10 to 65 मार्क्स के बीच में कुछ भी आ सकते हैं। तो अब 10 to 65 मार्क्स के बीच इस सेक्शन से क्वेश्चंस आने का एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू कवर दिस सेक्शन। तो उसके लिए आप दो बेसिक बुक्स पढ़ें। एक है ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12th की, वो बुक पढ़ ले आप, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के रिगार्डिंग है ये। और दूसरी तमिलनाडु बोर्ड की, वो बुक तमिलनाडु बोर्ड की एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे है, पर्टिकुलरली वो सेक्शन जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से डील करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम। ये तो बहुत ही क्रूशियल बुक है, तो इसे आप ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद इन तीनों को पढ़ने के बाद आप PYQs और मॉक टेस्ट लगाएं। तो ये सब करने के बाद में आपका ये सेक्शन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वाला कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड सेक्शन की तरफ, जो कि है पोस्ट इंडिपेंडेंस का। इसका सिलेबस जो कि यूपीएससी नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है, वो है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो इसके अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 2022 में क्वेश्चन था, द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज has been a continuous ongoing process since the mid 19th century. Discuss with examples. Answer in 250 words, 15 marks. ये क्वेश्चन था 2022 में पूछा गया। 2021 में वही क्वेश्चन है, assess the main administrative issues and socio-cultural problems in the integration process of Indian princely states. ये 150 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछा गया था, 10 मार्क्स कैरी कर रहा था। तो इससे आपको एक रफ आइडिया मिल गया होगा क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं सेक्शन से। जहाँ तक मार्क्स की बात है तो इस सेक्शन से 2014 to 2020 तक कंटिन्यूस कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट 2013 में वही 50 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और इससे क्वेश्चन 2022 में भी आया था। इससे आप कुछ क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं क्वेश्चन आया ही। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि सेक्शन कवर कैसे किया जाए। तो दो NCERT की बुक्स है, क्लास 10th और क्लास 12th की। क्लास 10th की जो बुक है वो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड, और क्लास 12th की बुक्स है, और क्लास 12th की जो बुक है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये दोनों NCERT की बुक्स हैं। और एक तीसरी बुक है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, जो कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे। उसका यूनिट 10 पढ़ लें आप, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर। इसमें 4-5 चैप्टर्स हैं, वो इस सेक्शन को कवर कर देगा। क्योंकि इस सेक्शन से बहुत ही मतलब ज़रूरी नहीं कि हर साल क्वेश्चन आए ही, तो बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करने की ज़रूरत है नहीं। आई थिंक ये तीनों बुक्स मोर देन सफिशिएंट होंगी। और जैसा कि मैंने सारे सेक्शन के लिए कह रहा हूँ, PYQs और मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये काफ़ी क्रूशियल है। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन, सेक्शन 4। इसका सिलेबस है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी सच एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रिड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, colonization, decolonization, political philosophies like communism, capitalism, socialism, etc., their forms and effect on the society। ये तो सिलेबस है। अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। 2021 में क्वेश्चन आया था, देयर अरोज अ सीरियस चैलेंज टू द डेमोक्रेटिक स्टेट सिस्टम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स, इवेलुएट द स्टेटमेंट। 250 वर्ड्स में इसका आंसर करना आपको 15 मार्क्स कैरी करता है। 2019 में क्वेश्चन था, एक्सप्लेन हाउ द फाउंडेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड वर लेड बाय द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये तो क्वेश्चन था। अब मार्क्स के रिगार्डिंग देखते हैं। इससे 2022 में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था इस सेक्शन से, लेकिन 2013 में 20 मार्क्स का क्वेश्चन आया था इस सेक्शन से। अब सवाल ये आता है कि इसको कवर कैसे किया जाए।
इसको कवर करने के लिए बेसिकली आप ये 2 बुक्स पढ़ सकते हो आप। न्यू एनसीईआरटी की है, क्लास 11th की बुक एक है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और दूसरी एक ओल्ड एनसीईआरटी की है, क्लास 10th की एक बुक है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन बाय अर्जुन देव। ये दोनों बुक पढ़ लें आप, और साथ में पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट लगाएं, आपका ये सेक्शन कवर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है इंडियन सोसाइटी का। इसका सिलेबस है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, their problems and their remedies, effects of globalization on Indian society, effects of globalization on Indian society, social empowerment, communalism, regionalism and secularism। तो ये तो सिलेबस है। अब इससे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग द ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया इन विच स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल कैटेगरी। इस क्वेश्चन का जवाब देना था 150 वर्ड्स में, 10 मार्क्स कैरी कर रहा है। आर टॉलरेंस, एसिमिलेशन एंड प्लूरलिज्म द की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म, जस्टिफाई योर आंसर। इसका जवाब भी 250 वर्ड्स में देना, 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। एक और क्वेश्चन था, एनालाइज द सैलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी विज़ कास्ट, रीजन एंड रिलीजन। इसका जवाब भी आपको 250 वर्ड्स में देना था, 15 मार्क्स कैरी कर रहा था। 2021 के क्वेश्चन है, एग्जामिन द यूनिकनेस ऑफ ट्राइबल नॉलेज सिस्टम व्हेन कंपेयर्ड विद मेन स्ट्रीम नॉलेज एंड कल्चरल सिस्टम। इसका जवाब को 150 वर्ड्स में देना था और 10 मार्क्स कैरी कर रहा था। जहाँ तक मार्क्स की बात है, 2013 में से 40 मार्क्स पूछे गए थे, जो कि मिनिमम था, और 2020 में 90 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे इस सेक्शन से, जो कि अभी तक का हाईएस्ट है। इसको कवर करने का तरीका ये है कि आप एनसीईआरटी एक बुक आती है इंडियन सोसाइटी क्लास 12th की, वो पढ़ लें आप, और एक और बुक है सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया, राम आहूजा की बुक है। इसके बाद पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट्स लगाएं आप, ये सेक्शन कवर हो जाएगा। इस पेपर का जो फाइनल सेक्शन है यानी कि सेक्शन 6, वो है ज्योग्राफी का। इसका सिलेबस है salient features of world's physical geography, distribution of key natural resources across the world including South Asia and Indian subcontinent, factors responsible for the location of primary, secondary and tertiary sector industries in various parts of the world including India, important geophysical phenomena such as earthquakes, tsunami, volcanic activity, cyclone, etc., geographical features and their location, changes in critical geographical features including water bodies and ice caps and in flora and fauna and the effects of such changes। तो ये तो सिलेबस है ज्योग्राफी का। इससे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पहले। 2022 के ये तीनों क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। इस क्वेश्चन का जवाब 150 वर्ड्स में करना है, 10 मार्क्स कैरी करता है। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इस क्वेश्चन का भी आपको जवाब देना 150 वर्ड्स में, 10 मार्क्स कैरी करता है। एक और क्वेश्चन है, डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इंडिकेट द मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज फेस्ड बाय देम। इस क्वेश्चन का जवाब भी 250 वर्ड्स में देना आपको, 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। 2021 के कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ब्रीफली मेंशन द अलाइनमेंट ऑफ मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन देयर इम्पैक्ट ऑन लोकल वेदर कंडीशंस विद एग्जांपल्स। आंसर करना आपको इसे 250 वर्ड्स में, 15 मार्क्स कैरी कर रहा है। 2021 की एक और क्वेश्चन है, हाउ डू द मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ द अंटार्कटिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द अर्थ, एक्सप्लेन। इसका जवाब भी आपको 250 वर्ड्स में देना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। जहाँ तक मार्क्स की बात है, 2020 में 25 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे, वही 2022 में से 115 मार्क्स से क्वेश्चन आए थे, तो अच्छे खासे मार्क्स इस सेक्शन से आते हैं। जहाँ तो कवर करने की बात है इस सेक्शन को, तो 11th और 12th की चारों बुक्स पढ़ें आप। 11th की 2 बुक्स हैं, फंडामेंटल फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। 12th की 2 बुक्स हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये चारों बुक्स 11th और 12th की है। और एक जीसी लियोन की बुक आती है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, और उसके बाद आप पीवाईक्यूज और मॉक टेस्ट लगाएं। ये सारे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करने के बाद आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा।
तो मैंने इस वीडियो में आपको जीएस पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बताया, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स दिखाए मैंने, मार्क्स की वेरिएशंस को बताया मैंने, कितने मार्क्स से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये बताया, और फिर मैंने ये बताया कि उस सेक्शंस को कवर कैसे कर सकते हो, और फिर मैंने ये बताया कि सारे सेक्शंस को आप कैसे कवर कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करूँ अगर आपको उसका टाइमली अपडेट मिल सके। थैंक यू वेरी मच।